दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट में लेसन 4 द ड्रैग ट्रैप चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ये आपका एमपी बोर्ड के लिए स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो मैं आपको क्वेश्चन कवर कराऊंगा उसमें प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी रहेंगे इस चैप्टर से संबंधित। ओके, चलिए देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ओके, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा जिन्हें आपको याद करके ही रखना है और जो क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। जो पेडलर है यानी फेरी वाले के मन में ये कब आया कि ये दुनिया भी है क्या है, चूहेदानी की तरह है। जिस प्रकार चूहा चूहेदानी फंस जाता है, इस प्रकार से दुनिया भी क्या है, चूहेदानी में फंसी हुई है। इस प्रकार से मन में आइडिया कब आया पेडलर के मन में? तो द पेडलर हैड बीन थिंकिंग ऑन हिज रेड ट्रैप व्हेन सडनली ही वाज द स्ट्रक्ट बाय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड होल वर्ल्ड अबाउट हिम वाज नथिंग व्हाट अ रेड ट्रैप। तो एक बार जब वो अपने जो उसका चूहेदानी है उसके बारे में जब सोच रहा था, तब उसके मन में अचानक से आया कि ये पूरी दुनिया है, यह भी क्या है, जिस प्रकार से चूहा चूहेदानी में फंस जाता है इस प्रकार से ये पूरी दुनिया भी मोह माया में फंसी हुई है। इस प्रकार का उसका सेंस रहा है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, वाई वॉज द क्रॉप्टर सो टॉकिंग एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है और त्रैमासिक अर्धवार्षिक में और ये कई बार आ चुका है। ओके, रुक जाना नहीं परीक्षा में, इन सब परीक्षाओं में बहुत बार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है। तो वाई वॉज द क्रॉप्टर सो टॉकिंग एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। इसका मतलब है क्रॉप्टर यानी किसान, तो किसान है वो फेरी वाली की तरह से एक मित्रता की तरह व्यवहार क्यों कर रहा था। ओके, तो देख लेते सॉल्यूशन। द क्रॉप्टर वॉज लोनली, जो किसान था वो बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था अपने घर में। किसान है वो अकेला बैठा हुआ था। He wanted someone to talk। वो चाहता था कि कोई मुझे व्यक्ति मिल जाए जिससे मैं क्या गप लड़ा सकूं और क्या है उससे बातें कर सकूं। He was happy to receive the peddler and talk him in a friendly manner। और वह जब उसके घर में फेरी वाला आया तो वह उसे क्या है उसे प्राप्त करके बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि अब क्या है वह अकेले बैठा हुआ था तो किसी से बात करना चाहता था। फेरी वाला उसके पास आया तो उसे पाकर वह क्या है बहुत ज्यादा खुश हुआ और इसे क्या है एक मित्रता की तरह व्यवहार करने लगा, उससे मित्रता की तरह बातें करने लगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही शो द 30 कॉर्नर टू द पेडलर। ही का मतलब यहाँ क्रॉप्टर से, तो क्रॉप्टर ने यानी किसान वाले ने 30 कॉर्नर से यहाँ 30 रुपए आप मान के चलिए। ओके, तो कॉर्नर एक क्या है जिस प्रकार से अपने भारतीय मुद्रा क्या है, रुपए है। इस प्रकार से किसी देश की क्या है आपकी कॉर्नर एक मुद्रा होती है। अब किस देश की है वो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ओके, तो यहाँ हम रुपए मान के चलेंगे। तो जो किसान है, किसान ने 30 रुपए उस फेरी वाले को क्यों दिखाए, इस प्रकार से आप देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो देख लेते हैं क्या सॉल्यूशन आपको लिखना है। द क्रॉप्टर टोल्ड द पेडलर दैट हिज काउ गैव हिम इनफ मिल्क टू सपोर्ट हिम। जो किसान है, किसान फेरी वाले से कहता है कि जो उसकी गाय है वो पर्याप्त मात्रा में क्या है दूध दे देती है, जिससे वो अपना क्या है घर चला लेता है, इतना उसका पर्याप्त दूध आ जाता है, दूध मिल जाता है। ओके, ही गॉट 30 कॉर्नर फ्रॉम द क्रीमी एज पेमेंट ऑफ प्रीवियस मंथ्स सप्लाई। वह है मतलब किसान फेरी वाले से कहता है कि उसकी जो गाय के से बने जो दूध है, गाय का दूध है, उससे बने जो पदार्थ है, दूध से बने पदार्थ है, उन सबको बेचकर वो क्या है 30 रुपए मतलब कमा लेता है। ओके, पिछले मंथ उसने इतना कमाए हैं। बट ही फेल्ट दैट द पेडलर डिड नॉट बिलीव इट। लेकिन जब किसान को महसूस होता है कि जो मैं फेरी वाले को ये सब बातें बता रहा हूँ उसे मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, सो ही सो द मनी, इसलिए वो क्या है वो पैसे दिखा देता है। यानी वो अपनी ये सब बातें बताता है कि मैं क्या है गाय के दूध से बने सभी पदार्थों को बेचकर मैं क्या है 30 रुपए कमा लेता हूँ। लेकिन उसे लगता है कि ये फेरी वाले को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतना ज्यादा पैसे कमा लेता हूँ, इसलिए वो क्या है पैसे उसको अपनी पोटली उठाता है और उसको दिखा देता है। ओके, जब पोटली दिखा देता है तो फेरी वाले के मन में लालच आती है, वह पैसे चुराकर भाग जाता है। ये सब पूरी कहानी रहती है। अगर आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा है तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत ही आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा और आप क्वेश्चन के आंसर भी आसानी से याद कर पाएंगे, तो इसलिए आपको पूरी एक बार कहानी को जरूर समझ लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फ्लेन इनटू अ रेड ट्रैप। ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों हमारा, तो फेरी वाले ने यह कब सोचा कि वह भी क्या है चूहेदानी में फंस चुका है। जिस प्रकार से चूहा चूहेदानी फंस चुका है इस प्रकार से मैं भी फंस चुका हूँ। यह बात फेरी वाले ने कब सोची। ओके, तो इसे देख लेते हैं। तो हैविंग स्टोलन द क्रॉप्टर्स मनी द पेडलर थॉट इट वाज नॉट सेफ टू वॉक अलोंग द पब्लिक हाईवे। तो देखिए मैंने अभी आपको जब क्वेश्चन अभी बताया मैंने आपको समझाया कि ये क्या है फेरी किसान ने अपने पैसे दिखा दी किसको, फेरी वाले को। तो फेरी वाले के मन में लालच आ जाती है और क्या है किसान की जो पैसे वाली पोटली है वो चुराकर भाग जाता है। जब चुराकर भाग जाता है
तो वह क्या है भाग कर जाने का निश्चय करता है। तो वह सोचता है कि एक तो अगर मैं क्या जो पब्लिक हाईवे है, यानी जो जिस जहाँ सब लोग आते जाते रहते हैं, हर लोग आते जाते हैं, और वहाँ से मैं अगर जाऊँगा तो वहाँ अगर मैं पकड़ा जाऊँगा, क्योंकि चेकिंग हो सकती है, मैं पकड़ा जाऊँगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वह क्या है जंगल से जाएगा, जंगल में कोई देखने वाला नहीं है, तो जंगल से वो धीरे से निकल जाएगा। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि जब उसने पैसे चुराए किसके, किसान के, तो उसने सोचा कि अब वह क्या है कि जो पब्लिक हाईवे है जहाँ से लोग जाते रहते हैं उस सड़क से, उससे नहीं जाना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि क्या है उसे पकड़ा जाएगा। ही वेंट इनटू द बुट्स, बुट्स यानी होता जंगल, तो उसने डिसाइड किया कि वह क्या है जंगल से जाएगा। देयर ही वॉक्ड एंड वॉक्ड बट ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट, वह जंगल में चलते ही जाता है, चलते ही जाता है, पर उसे एंड नहीं मिलता है, यानी उसे वो जंगल के अंदर जाता ही जाता है, लेकिन उसे क्या है समझ में ही नहीं आता कि ये जंगल समाप्त कब होगा। ओके, देन ही थॉट दैट ही हैड फ्लैन इनटू अ रैट, तब वह सोचता है कि वह भी क्या है एक चूहेदानी की तरह फंस चुका है। जिस प्रकार से चूहा चूहेदानी फंस जाता है, इसी प्रकार से मैं भी क्या है जंगल में फंस चुका हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, Why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home? इसका क्वेश्चन का मतलब है आयरन मास्टर है, आयरन मास्टर जो फेरी वाले से है उससे क्या है अच्छे से बात क्यों कर रहा था, प्रेम पूर्वक बातें क्यों कर रहा था, और उसे अपने घर क्यों बुलाया। आयरन मास्टर ने फेरी वाले को अपने घर क्यों बुलाया, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो द आयरन मास्टर took the peddler and old regimental commands who had fled on bad days। तो जो आयरन मास्टर है जब वो फेरी वाले को देखता है तो उसे लगता है कि ये मेरा पुराना मित्र है, ये मेरा पुराने साथी है, जो मेरे समय नौकरी के जब मैं नौकरी करता था उसी के समय का ये मेरा साथी है, और वो क्या है इस समय बहुत बुरे दिनों से गुजर रहा है। क्योंकि ऐसा जो आयरन मास्टर है ना ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि जो फेरी वाले की शक्ल है लगभग क्या है उसके मित्र की तरह मिलती होगी, मित्र से शक्ल से मिलती होगी, इसलिए उसने सोचा कि ये मेरा क्या है पुराना मित्र है जो क्या है बुरे दिनों से गुजर रहा है। क्योंकि जो फेरी वाला है वो इसी बार भी कपड़े फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था, तो उसे लगा कि जो मेरा पुराना मित्र है, आयरन मास्टर को लगा कि ये मेरा जो पुराना मित्र है वह क्या है बेकार दिनों से गुजर रहा है, ओके बहुत कष्ट के दिनों से गुजर रहा है। ही इन्वाइटेड द पेडलर टू गो होम बिकॉज ही वांटेड टू हेल्प हिम एन ओल्ड एक्यूटेंस। इसका मतलब है दोस्तों कि इसलिए उसने क्या अपने फेरी वाले को अपने घर बुलाया, क्यों बुलाया, ताकि वह क्या अपने जो उसकी जान पहचान का ये व्यक्ति है, उसका मित्र है, उसकी वो क्या है सहायता कर सके। लेकिन वास्तव में क्या है फेरी वाला उसको कोई मित्र नहीं था, बस उसकी शक्ल मिलती थी, इसलिए उसने ऐसा सोचा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। तो जो पेडलर है फेरी वाले है उसने क्या है इन्विटेशन को मना क्यों कर दिया। कौन सा इन्विटेशन, जो आयरन मास्टर इस क्वेश्चन में अभी हम देखा कि आयरन मास्टर ने उसे क्या है फेरी वाले को अपने घर बुलाया, तो जब फेरी वाले को घर बुलाया तो फेरी वाले ने क्या है घर जाने से मना कर दिया। तो क्यों मना कर दिया उसे हम देख लेते हैं। तो द पेडलर हैड द स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट, जो फेरी वाले ने जो पैसे चुराए थे उसकी जेब में डले हुए थे। ही थॉट गोइंग टू आयरन मास्टर वाज लाइक वॉकिंग इनटू लायंस डेन। तो फेरी वाले ने सोचा अगर मैं क्या है आयरन मास्टर के घर जाता हूँ और ये मेरी जेब वगैरह चेक कर लेता है तो मैं पकड़ा जाऊंगा कि मैंने क्या ये पैसे इतने सारे चोरी किए होंगे, तो पकड़ा जाऊंगा। तो फेरी वाला सोचता है कि ये उसी प्रकार के जिस प्रकार से गुफा में मैं अपने आप अंदर जा रहा हूँ, तो ये है शेर की गुफा के जाने के समान है। इस बिसाइड्स ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग रिसीव्ड एज आयरन मास्टर ओल्ड कमांड। इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं यही बात भी समझ गया कि आयरन मास्टर मुझे अपना क्या है साथी समझ रहे हैं, जबकि मैं उनका साथी नहीं हूँ, इसलिए उसने मना कर दिया कि मैं घर नहीं आ सकता। ओके, इस प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो फेरी वाला है उसने फाइनली अपना क्या है रास्ता बदल दिया। ओके, रास्ता बदल दिया यानी जो पहले चोरी वगैरह का काम करता उसने चोरी वगैरह छोड़ दिया। तो इसने ऐसा क्यों किया, मतलब चोरी वगैरह क्यों छोड़ दी, मतलब चोरी वाला जो रास्ता चोरी करने का जो रास्ता है वो क्यों छोड़ दिया। दोस्तों इसका आपको आंसर लिखना है, द एक्सपीरियंस ऑफ द पेडलर एट द मैनर ऑफ इल्डा मेड हिम चेंज हिज वेज। इल्डा कौन है, इल्डा है आयरन मास्टर की लड़की है। ओके, तो इल्डा की जो व्यवहार को देखकर क्या है फेरी वाले ने अपना रास्ता बदल दिया, यानी चोरी करने वाला जो रास्ता छोड़ दिया। इल्डा ट्रीट द पेडलर इन अ फ्रेंडली मैनर। इल्डा ने जो क्या है फेरी वाले से एकदम क्या है मित्रता की तरह व्यवहार किया। ओके, सी वाज नाइस एंड काइंड टू हिम, जो उसके प्रति क्या है बहुत दयालु थी और अच्छी थी उसके प्रति। सी स्टिल एंटरटेन्ड द पेडलर इवन आफ्टर नोइंग द एंड द ट्रुथ। इल्डास लव एंड अंडरस्टैंडिंग अराउंड द इंटीरियर्स गुडनेस टू हिम। उसने फेरी वाले का क्या है मनोरंजन किया, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, जबकि वो जानती थी कि ये क्या है कि तो चोर है। ओके, इसने क्या है चोरी की है। इल्डा के जो प्रेम भाव था उसके कारण क्या है उसकी जो अच्छाई थी उस सबको देखकर फेरी वाले ने क्या है अपना रास्ता बदल दिया।
आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डाउट्स डिड इल्डा हैव अबाउट द पेडलर। इल्डा के मन में कौन कौन से डाउट थे फेरी वाली को लेकर। ओके, तो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो सी नोटिस दैट द पेडलर वाज अफेयर्ड। उसने नोटिस किया कि जो फेरी वाला है वो क्या है, थोड़ा घबराया हुआ है। इट मीन दैट ही हैड ईदर स्टोन some things या he had escapes from a jail। इसने इसका मतलब निकाला कि जो ये फेरी वाला है इसने तो या तो चोरी की है या फिर ये जेल से भागा है। She also thought that he was not educated man। उसने ये भी सोचा कि ये क्या है, कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं है फेरी वाला। So he could not be her father's old commands। तब उसने ये भी तब उसने ये भी सोचा कि अब ये क्या है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, शिक्षित व्यक्ति नहीं है, तो ये मेरे जो पिताजी का क्या है, कोई दोस्त नहीं हो सकता है। तो ये सब उसके डाउट थे फेरी वाली को लेकर। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको लेसन 4 द रैप के टॉप 8 क्वेश्चन बताएं जिन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इनमें से हमेशा क्या है, क्वेश्चन आपके रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। बाकी दोस्तों आप एमपी बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12 इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको कंप्लीट आपके क्या है, आपकी फ्लेमिंगो पोर्ट्स पोएट्री और आपके बिस्टास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको क्या है, कंप्लीट ग्रामर टॉपिक आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।